राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रामायण से जुड़ी दो ऐसी बातें जिसका शायद आपको पता नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है वो दो रहस्यमयी बातें। नंबर 1, क्यों माता सीता रावण के आते ही घास का तिनका उठाती थी, जाने इस तिनके का क्या है रहस्य। नंबर 2, आखिर क्यों माता सीता ने 14 वर्षों तक एक ही साड़ी पहनी। लंकापति रावण देवी सीता का हरण करके उन्हें लंका तो ले गया था, लेकिन वहां सीता मैया को स्पर्श करने का साहस तक नहीं कर पाता था। जब भी रावण माता के पास जाता तो वो घास का एक तिनका उठा लेती थी और वही तिनका रावण के न छू पाने का कारण भी था। लेकिन उस तिनके में ऐसा क्या था जो महाशक्तिशाली राक्षस जिसने इंद्र को भी हरा दिया, वह सीता माता को स्पर्श तक नहीं कर पाता था। तो आइए जानते हैं क्या है इस घास के तिनके का रहस्य। आखिर क्यों माता सीता रावण के समीप आते ही घास का तिनका उठा लेती थी और रावण क्यों कभी सीता मैया का स्पर्श करने तक का साहस भी नहीं कर पाया था। रामायण के अनुसार रावण ने लंका में सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था। रावण सीता माता को जबरन ले तो आया था, लेकिन कभी भी उन्हें स्पर्श नहीं कर पाया। जब भी रावण सीता माँ के नजदीक आता तो माता घास का एक तिनका उठा लेती थी। इस तिनके के पीछे माता सीता का एक चमत्कारी और राजा दशरथ जी को भी दिया गया वचन छुपा हुआ था। एक बार अयोध्या के राजभवन में सभी को भोजन परोसा जा रहा था। उस समय माता कौशल्या प्रेम पूर्वक सभी को भोजन खिला रही थी। इसके पश्चात माता सीता सभी को खीर परोसने लगी और फिर जब सब भोजन शुरू करने वाले थे तभी बहुत तेजी से हवा चली। उस समय सभी ने अपने भोजन के पत्तलों को संभाला। तब सीता जी उस दृश्य को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। माता सीता ने देखा कि राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आ गया है, लेकिन उनके लिए दुविधा की स्थिति यह भी थी कि उस घास के तिनके को वो खीर में हाथ डालकर नहीं निकाल सकती थी। ऐसे में सीता माता ने उस तिनके को दूर से ही एकटक देखना शुरू कर दिया। सीता जी उस तिनके को बिना पलक झपकाए तब तक देखती रही जब तक वह तिनका एक राख में नहीं बदल गया। राख बनकर एक बिंदु समान रह जाने पर सीता जी ने अपनी नजरें हटा ली और सभी को देखकर मन में इस बात की तसल्ली की उनको किसी ने ऐसा करते हुए नहीं देखा। लेकिन तिनके को राख बनाते हुए राजा दशरथ जी ने माता सीता को देख लिया था। हालांकि उन्होंने उस समय किसी से कुछ नहीं कहा और भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद राजा दशरथ जब अपने कक्ष में वापस गए तो उन्होंने वहां सीता माता को बुलाया और उन्हें बताया कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को स्वयं देखा है। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है। यह कहकर दशरथ जी माता सीता से एक वचन लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी इस बात को याद रखना कि जिस प्रकार तुमने उस तिनके को देखा उस तरह कभी अपने शत्रु को भी मत देखना। तब सीता ने राजा दशरथ को यह वचन दे दिया। राजा दशरथ के दिए वचन को ही ध्यान में रखते हुए सीता ने कभी भी रावण को उस नजर से नहीं देखा। अगर माता सीता चाहती तो रावण को उस घास के तिनके के समान देखकर उन्हें राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए वचन और प्रभु श्री राम को रावण से विजय दिलाने के लिए माता सीता शांत रही। ऐसे में जब भी रावण सीता जी के सामने आता था तो वो घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ को दिए हुए वचन को याद कर लेती थी। रावण और सीता माता के बीच वही तिनका था जिसे राख होते देख रावण भी सीता जी को स्पर्श करने का साहस न कर सका। रावण को तिनके की शक्ति का भी अंदाजा था। उसे पता था कि कैसे प्रभु श्री राम ने तिनके से ब्रह्मास्त्र बना दिया और फिर इंद्रपुत्र जयंत को त्रिलोक में कहीं शरण नहीं मिल पाया। ऐसे ही कहीं देवी सीता ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो फिर उनकी क्या गति होगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्यों माता सीता ने 14 वर्ष तक पहनी थी एक ही साड़ी। जब भी
रामायण की बात होती है तो सबसे पहले श्री राम के 14 साल के वनवास की चर्चा जरूर होती है। इसी दौरान कई बड़े घटनाक्रम हुए जिसमें सीता हरण सबसे बड़ा था, जिसकी वजह से ही रावण का अंत हुआ। लेकिन आज हम एक ऐसी अनसुनी बात जानेंगे जो शायद कम लोग जानते होंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं माता सीता की उस खास साड़ी के बारे में जिसे उन्होंने पूरे वनवास के दौरान पहना था। ये कोई आम साड़ी नहीं थी, बल्कि एक दिव्य साड़ी थी जो ना तो गंदी होती थी और ना ही फटती थी। इस साड़ी की खासियत इतनी अनोखी थी कि इसे जानकर कोई भी चकित रह जाएगा। प्रभु श्री राम के वनवास पर जाने से पहले राजमहल में खास तैयारी हुई। पौराणिक कथा के अनुसार वनवास पर जाने से पहले हवन हुआ, जिसमें उन्हें साधारण वनवासी के जीवन को जीने के लिए प्रण दिलाया गया था। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को राजश्री वस्त्र और गहने उतारे साधारण कपड़े पहनने पड़े। इसके अलावा उन्होंने अपनी कीमती चीजें और भोजन गरीबों को दान कर दिया ताकि वे एक सच्चे वनवासी की तरह रह सके। वनवास शुरू होने से पहले जब श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता ऋषि अत्रि के आश्रम पहुँचे तो वहाँ उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया। ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनुसुईया ने सीता माँ को आशीर्वाद दिया और उन्हें एक खास साड़ी भेंट की। यह कोई साधारण साड़ी नहीं थी, बल्कि एक चमत्कारी साड़ी थी। माता अनुसुईया ने जो साड़ी सीता जी को दी थी, उसमें सबसे खास बात यह थी कि साड़ी कभी गंदी नहीं होती थी। चाहे जितनी भी धूल मिट्टी पड़े, यह साड़ी हमेशा साफ सुथरी और चमकदार बनी रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि यह साड़ी कभी फटती नहीं थी। पूरे 14 साल तक इसे पहने रहने के बावजूद इसमें एक भी छेद या कटा फटा नहीं था। आम कपड़े कुछ समय के बाद पुराने हो जाते हैं, लेकिन यह साड़ी हर समय नई जैसी दिखती थी। इस साड़ी का रंग बहुत ही सुंदर हल्का पीला था, जो माता सीता पर खूब भाता था। इस दिव्य साड़ी का मिलना यह दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलता है तो भगवान उसकी हर तरह से रक्षा करते हैं। माता अनुसुईया ने अपनी तपस्या के फलस्वरूप यह दिव्य साड़ी माता सीता को दी थी, ताकि वनवास के कठिन समय में भी उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।